अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि किथू नहीं खोती उथई आण खलोती, वही वाली बात अब बन चुकी है। आप लोगों के साथ मैंने लास्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर कर दिया था और वैसे ही होने जा रहा है। ऐसा ऐसा सारी नफरतें कोई बहाना बनाकर हर चीज़ एक ही जगह पर होने जा रही है और आखिरकार शादी होगी अजलान और बीना की। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। नहाल जिस दिन से बीना को तलाक देता है उस दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ना किसी के साथ बात करता है, अपने कमरे में हर वक्त रहता है। उसकी माँ से और रमशा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहती थी, उनको अपना मकसद मिल चुका था, तो वो चाहती थी कि अब हर सूरत में जल्दी से ठीक हो जाए और उसके बाद हम रमशा और अब निहाल की शादी कर दें। दूसरी तरफ आप अजलान को देख लें, अजलान कोई मोहब्बत को देख लें, किस तरह वो सच्ची मोहब्बत करता था। बीना उसके पास जाती है और उसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहती है, ज़बान पे कहती है, हालांकि प्रूफ था अजलान के पास, लेकिन उसे ज़बान पे कहती है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया, किसी ने ये सब कुछ एक अपनी चाल, अपना मकसद हासिल करने के लिए किया। जैसे ही अजलान ये बात सुनते तो बीना की इस बात पे आंखें बंद करके यकीन कर ले, तो उससे कहते हैं कि हाँ आप बीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत ऐसे नहीं होती कि मैसेज से और अगला बंदा उसके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, उसे कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। मोहब्बत इसको कहते हैं कि एक ज़बान से एक थोड़े से अल्फाज कहने से अजलान से उसने सारी बात पे यकीन कर लिया। अब सानिया भी ऐसा ऐसा बीना के साथ नफ़रत करना शुरू कर देती है, क्योंकि सानिया की माँ इस रवैये से बहुत ज़्यादा खुश होती है सानिया से, क्योंकि वो तो चाहती है कि जिस तरह मैं बीना के साथ नफ़रत करती हूँ इसी तरह मेरी बेटी भी इसके साथ नफ़रत करे, इनका आपस में ऐसा काम हो कि बीना को हम इस घर से निकाल दें, बीना की जो हम इस घर के मालकन है वो हम खुद बन जाए। तो वैसा ही होता जा रहा है। सानिया ने एक जब उस मैसेज वाली सारी गेम आई है तो और देखा भी अपनी आंखों के साथ, तो सानिया ने भी इसके साथ अपनी जो लातल्की का इजहार है वो कर दिया है और उसके साथ ही कह दिया कि मेरा आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको अपनी बहन समझती थी। बीना देखें उसके सामने भी बड़ा एक अपना एक यकीन दिलाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि नहीं सानिया बहन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, खुदा के लिए मेरा यकीन करो। रमशा काफ़ी परेशान खड़ी होती है, रिफत बेगम उसके पास आती है, क्योंकि रमशा इसके उसके रवैये से, निहाल के रवैये से बड़ी चिढ़ती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन रिफत बेगम उसे हौसला दिलाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि रमशा आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी नई नई सारी गेम बनी है और आपको पता है कि मर्द उस औरत को आसानी से भूल जाता है जिसके साथ उसने खुद बेवफाई की, लेकिन उस औरत को जल्दी कभी भी नहीं भूल सकता जिसने उस औरत ने उस मर्द के साथ बेवफाई की। मतलब कि मर्द अपनी जो बेवफाई है वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो औरत की बेवफाई होती है, औरत का वो धोखा होता है, वो जल्दी नहीं भूल पाता। तो उसे कहती है कि थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा वक्त दे दो निहाल को, जैसे जैसे ठीक होते हैं हालात ठीक होते हैं मैं खुद उसके साथ बात करूँगी। अब तो हमारी हर चीज़ मुट्ठी में आ चुकी, अब तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ पर वो उसको नहीं पता कि अब इस दिन से हमारे जो दिन है वो बुरे होना शुरू हो चुके हैं। मिदत बेगम भी बेचारी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहती थी कि बीना के साथ ऐसा हो। तो वो हाल हवाल पूछने के लिए बीना को कॉल करती है, उससे कहती है कि बीना बेटा तुम कैसी हो। जैसी बीना उसकी आवाज़ सुनती है तो बीना तो रोना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि पता नहीं मेरी दुआओं में कोई कमी है या खुदा मुझसे नाराज़ है कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो जैसे ही मिदत बेगम ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे जवाब देती है, उससे कहती कि नहीं बेटा आपको ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आपको पता है खुदा उन लोगों की बात ज़्यादा सुनता है, उनसे खुश होता है जिनको आजमाइश में डालता है, जिनको दुख तकलीफ़ें ज़्यादा देता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपके दिन बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे आना शुरू हो चुके हैं और दिन उसके अच्छे आना शुरू हो चुके हैं। जिस हिसाब से निहाल ने उसे तलाक दी है और सानिया ने नफ़रत का इजहार किया है, तो बीना के अब दिन अच्छे और गिनती शुरू हो चुकी है। शाहिदा बेगम मैसेज वाली बात पे और बीना वाली बात पे, आरफा बेगम बात, सबके पूरी फैमिली की बात पे, किसी की बात पे यकीन नहीं करती
और वो सब कुछ हकीकत मालूम करना चाहती अपने बेटे से। अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और उससे कहती कि बेटा मुझे किसी की बात पे कोई भी यकीन नहीं है, किसी की बात मैं नहीं मानना चाहती, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप इतना बता दें क्या आपने ये सब कुछ मैसेज किए, क्या ये सब कुछ आपकी चाल है। जैसे अजलान ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन साजिदा बेगम को अपनी माँ को साफ इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि माँ जी खुदा के लिए तुम मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। ये सारी चाल थी और ये किसी काम के लिए अपना मकसद हासिल करने के लिए मुझे भी इस चाल का हिस्सा बनाया गया। ये बात सुनते ही साजिदा बेगम को एक यकीन आ जाता है, एक मतलब कि उसके जहन में एक बात आ जाती है कि हाँ मेरा बेटा ये सच कह रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या कि सानिया बीना को हर वक्त ताने देगी, अजलान को हर वक्त ताने देगी, अजलान के पास आएगी, उससे कहेगी कि हाँ भाई तुम मुझे झूठ बोलते रहे, मैं उसे अपनी बहन समझती रही, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन अब यहाँ पर यह हो सकता है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मेरा और आपका रिश्ता अब मज़ीद इस जहाँ पर नहीं चल सकता। उसकी माँ सानी को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसका पीछे करेगी, उससे कहेगी हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा बोलो, क्योंकि वो तो चाहती यही है कि मेरी बेटी का जो घर है वो बर्बाद हो, मेरी बेटी अपने घर में आ जाए और खुशी के साथ अयाशी के साथ जी। यहाँ पर बीना फिर भी सानिया की साइड करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि सानिया तुम भी ये जो काम कर रही हो ये गलत है, इसमें हम सबका नुकसान है और आपका भी नुकसान है। मैं अभी भी आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है अजलान के साथ, लेकिन सानिया उसकी अब कोई भी बात नहीं सुनेगी। उससे कहेगी बस बहुत हो गया, जितना मैंने आपकी बात पे या जितना भी आपके ऊपर मैंने यकीन करना था कर दिया, लेकिन अब मैं आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करूँगी। यहाँ पर हो सकता है कि सानिया बीना को इस घर से निकाल दे और साजिदा बेगम उसे अपने घर में रख ले और उससे कहे कि नहीं मैं इसे यहाँ से कहाँ जाने दूँगी या यहाँ से कहाँ जाएगी। वही वाली कहानी है, बेचारी गुस्से जैसे आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हर पल जियो वालों का एक बात बड़ी अच्छी है, जो शुरू से मोहब्बत करते हैं ना, किसी बहाने पे या किसी चीज़ जगह पे लटका पटका के और आखिर में भी लास्ट एपिसोड में भी उनकी मोहब्बत को आपस में मिलाया जाता है। निहाल तो अब उसने कसम खा लेनी है कि माँ जी मैं शादी किसी के साथ भी नहीं करूँगा और ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ। रमशा उसे कहेगी गुस्से ही, लेकिन जैसे जैसे रमशा उस घर में मज़ीद अपने एक रोब जमाती जाएगी तो रिफत बेगम को भी पीछे करना शुरू कर देगी। उसके साथ भी जो अपना बिहेवियर है वो ठीक नहीं रखेगी, उसके साथ सही तरह बात करने की कोशिश नहीं करेगी। तो रिफत बेगम को इस जगह पे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने जो है पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी प्यारी सी हुरू जैसी बहू मिली थी और उससे मैंने छोड़कर इतना बड़ा धोखा किया। तो वो अपने बेटे को सब कुछ बता देगी, उससे कहेगी कि बेटा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती किया, इतना बड़ा आप लोगों के साथ मैंने धोखा किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि रमशा भी मेरे साथ ऐसा करेगी। निहाल के सामने जब ये सारी सच्चाई आएगी तो निहाल उस वक्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि बीना के पास भी तो वो नहीं जा सकता, उसने सारा ताल्लुक़ उसके साथ ख़त्म कर दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो हमेशा के लिए ख़ुदकुशी कर ले और उससे कहे कि माँ जी अब मेरा यहाँ पर जीने का कोई भी हक़ नहीं है, मैं अब यहाँ पर जी कर क्या करूँगा। तो इस चीज़ से रिफत को और रमशा को यही सज़ा मिल सकती है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई सज़ा देने का या लेने का कोई भी तरीका नहीं है। बीना और अजलान की शादी होगी, ये आप लिख लें, किसी भी तरीके से, किसी भी हाल से, किसी भी बहाने से आखिरकार ये दोनों एक हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या अब सानिया बीना को इस घर से निकाल देगी, क्या अजलान उसे एक्सेप्ट कर पाएगा अपने घर में। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।